हमारे बाबा जी और हमारे जो साधु हैं डेरे के और संगत है उनके साथ जायती हुई है। बाबा जी जैसे बीमार थे, उनकी संदिग्ध जो मौत है उनके पीछे हमें वीरेंद्र ग्रुप के लोगों का सरासर हाथ नज़र आ रहा है कि वीरेंद्र ग्रुप से मुझे मेरे भाई के फ़ोन पर धमकी मिली, भाई के फ़ोन से धमकी मिली कि या तो अपनी बहन को बोलो चुप रहे, उसकी सरकारी नौकरी है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जगह जगह से इतना जख्म हुए थे बॉडी के अंदर, नहला भी नहीं सकते थे बॉडी को। आखिरी टाइम पे गांव के आसपास के लोगों को सिक्योरिटी में रखा हुआ है। जो साधु और जो सेवादार थे डेरे के, उनको सबको धीरे धीरे करके निकाल दिया गया। 99% संगत है जो सारे के सारे मतलब बोल रहे हैं मोदी जी को, हाँ मोदी जी को बोल रहे हैं कि हमारी सुनी जाए। हमारे बाबा जी को नाजायज़ धड़काया गया है और हमें न्याय मिलना चाहिए। पहले ये ठेके लेता था, रेता क्रेशर के मिल। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारे बाबा जी और हमारे जो साधु हैं डेरे के और संगत है उनके साथ जायती हुई है। बाबा जी जैसे बीमार थे, उनकी संदिग्ध जो मौत है उनके पीछे हमें वीरेंद्र ग्रुप के लोगों का सरासर हाथ नज़र आ रहा है कि इन्होंने करवाया है। इसके पीछे मैंने कई बार अपना जो व्यू है वो कमेंट सेक्शन में डाला। इसके पीछे वीरेंद्र ग्रुप से मुझे मेरे भाई के फ़ोन पर धमकी मिली, भाई के फ़ोन से धमकी मिली कि या तो अपनी बहन को बोलो चुप रहे, उसकी सरकारी नौकरी है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वीरेंद्र ग्रुप के कोई ख़ास जिम्मेदार मेंबर का मेरे भाई के फ़ोन पे कॉल आया, तो मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। बोलने का अधिकार सबको है, हमारे जो लोकतंत्र है उसमें सबको अधिकार दिया है, लेकिन ये उन्होंने जैसे मेरे को धमकी दी है ये अच्छा नहीं किया। क्योंकि हम एक मतलब जैसे बाबा जी ने हमें सिखाया है कि दीनता से काम करना है, तो उस दीनता और कानून के दायरे में रहकर हम सब अपना जो बाबा जी के साथ जो भी जायती हुई है, जो गलत हुआ है, उसके लिए हम सीबीआई जांच की और नार्को टेस्ट, ईडी वगैरह जो भी जांचें हैं वो हम मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो इसके लिए वो होना चाहिए। आपको धमकी कब मिली है? धमकी मुझे मिली है 4-5 दिन पहले मिली थी। मैंने एक मैसेज डाला था कि इन्होंने बाबा जी के बॉडी के साथ आखिरी टाइम में जो खिलवाड़ की है, क्योंकि हमारे बाबा जी की बॉडी है ना, वो मतलब नाजायज़ वेंटिलेटर पे धड़काया गया है। बॉडी फूली हुई थी और मतलब जगह जगह से इतना जख्म हुए थे बॉडी के अंदर, नहला भी नहीं सकते थे बॉडी को आखिरी टाइम पे। उसके पीछे मैंने अपना कमेंट डाला था कि बॉडी के आखिरी टाइम में जो इन्होंने बाबा जी की बॉडी के साथ खिलवाड़ किया, तो ऐसा आदमी पहले भी खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वैसे हुआ है, ये सच्चाई है, सबूत हैं, लेकिन धीरे धीरे निकल रहे हैं। सारे साधुओं को भगाया है डेरे से, वो भी गलत है। अच्छा, डेरे के बाकी जो साधु संत है, जो भी वो कुछ लोग भी उनके साथ हैं कि वो बिल्कुल अकेला है? नहीं, धीरे धीरे सबको भगाया गया है, डेरे से निकाला गया, बाबा जी से दूर किया गया है। उन साधुओं को निकाल के उनकी जगह सिक्योरिटी रखी गई है। और उनकी जो बोल रहे हैं अभी हम आगू हैं, हम हैं डेरे के जो भी हैं, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को या आसपास के अपने गाँव के आसपास के लोगों को सिक्योरिटी में रखा हुआ है। जो साधु और जो सेवादार थे डेरे के, उनको सबको धीरे धीरे करके निकाल दिया गया। बाबा जी के पास नहीं जाने दिया। ये 7-8 साल से ज़्यादा ही कर रखा था ऐसा कि बाबा जी से नहीं मिलने नहीं दिया जाता था। और भी कई बातें हैं जैसे। तो कारण इसका क्या मानते हैं? कारण ये है लालच, वसीयत। हाँ, जो संत होते हैं ना, वो इन चीज़ों से, माया रूपी जाल से वो दूर रहते हैं। हमारे बाबा जी ने हमें बस मेडिटेशन का सिखाया है, दीनता और मेडिटेशन। इसीलिए उन्होंने हमारा डेरा है ना छावनी में मतलब तब्दील कर रखा था, लेकिन संगत ने रोने के सिवाय और हाथ जोड़ने के सिवाय संगत कुछ नहीं कर रही थी। बाबा जी की याद में, बाबा जी को जैसे जाने का दुख था संगत को, उसके पीछे रो रही थी। और उसने क्या कर रखा था, छावनी में इतने हथियार ले रखे थे, इतना कुछ कर रखा था, लेकिन संगत ने ऐसा कुछ नहीं किया रोने और दीनता दिखाने के सिवाय। अब आप डेरे से, अब संगत से क्या अपील करना चाहेंगे?
हम संगत से यही अपील करना चाहेंगे, हमारे बाबा जी ने जो पाठ पढ़ाया है, जो सिमरन का रास्ता बताया हमें कि उस पे चलें, गैर कानूनी कोई भी कदम ना उठाएं। और गवर्नमेंट से जो हम अपील कर रहे हैं वो हमारी लगातार जारी है। मोदी जी मतलब एज ए फ़कीर, हमारे बाबा जी है ना, मोदी जी को फ़कीर बोलते थे, तो उनकी सरकार में हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हम कहाँ पे सेफ रह सकते हैं। इसीलिए मोदी जी से मेरी अपील है कि वो हमें न्याय दिलवाए, और जो प्रशासन है और जो छोटे मोटे उनके जो मंत्री हैं वो संगत के साथ अच्छा नहीं कर रहे, ना ही उन्होंने बाबा जी के साथ भी जो हुआ है उसमें भी उनका हाथ है। तो हम अपील करना चाहते हैं कि मोदी जी हमारी सुनिए। हम 99% संगत है जो सारे के सारे मतलब बोल रहे हैं मोदी जी को, हाँ मोदी जी को बोल रहे हैं कि हमारी सुनी जाए। अपना परिचय दें। हाँ जी, रानी फ्रॉम रोहतक। क्या करती हैं आप? मेडिकल लाइन से हूँ मैं बाबा जी के साथ वहाँ पे मतलब मैक्स में जैसे थे ना बाबा जी 31 तक रहे हैं, जैसे मैं वहाँ जाती रही हूँ छुट्टी ले लेके। तो आप देखती थी वहाँ जाती थी? हाँ जी जाती थी। मैंने मिलवाते नहीं थे, वो मिलवाते नहीं थे, लेकिन मैं 31 की रात को भी वहीं पे थी पूरी रात। नीचे बैठे रहते थे, हम इंतजार करते रहते थे। 21 तारीख को भी हमने काफ़ी बार मीटिंग की उनसे, भाई मिलवा दो, तो मिलवाने की हाँ नहीं भर रहे थे। कभी बोलते हाँ मिलवाएंगे, मेरे को बोला था भाई मेडिकल लाइन में है आप और आप देख लेना, और एक मोनू भैया हैं हमारे वो चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने बॉडी में बाबा जी थे ही नहीं, तो मिलवाएंगे किससे? इसीलिए उन्होंने अपना बचाव किया और अगले दिन लेके भाग गए। हॉस्पिटल भी मिला, धड़काया गया हमारे बाबा जी को, नाजायज़ धड़काया गया है, और हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे बाबा जी की लाइन है ना, वीरेंद्र की लाइन से बिल्कुल नहीं मिलती ना, हमारी साध संगत की लाइन और बाबा जी की लाइन अलग है और वीरेंद्र की लाइन अलग है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय ना हो, मोदी जी हमें न्याय दिलाएं। वो माफिया है जी, एक पहले ये ठेके लेता था, रेता क्रेशर के मिल के ट्रस्टियों के साथ ठेके लिए इसने, फिर माफिया ऐसे धीरे धीरे इतने हथियार। आश्रम में बाबा जी का मैनेजर साहब जी का लाइन था, मेरे हमारे गुरु जी मैनेजर साहब जी झोंपड़ा बना के बैठे थे, 200 ग्राम आटा महीना का लगता था उनका। वो पवन आरी थे, तो वो उन्होंने बोला भी था महाराज जी को, भाई इसको निकाल देना, ये लड़का तेरे को ख़राब करेगा, मिट्टी पलीत कर देगा तेरे। पर वो बाबा जी इतने दयालु थे, 1998 में उन्होंने चोला छोड़ दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक करके सब सारे साधु निकाल दिए, धीरे धीरे दिहाड़िए रख लिए कि इसको पता है साधु हुक्म नहीं मानेंगे, सत्संगी सेवादार भी तेरा हुक्म नहीं मानेंगे, तो महाराज जी का हुक्म मानेंगे। इसने 10-10 हज़ार में 8-8 हज़ार में गरीब लड़के सारे रख लिए। धीरे धीरे पूरे सिस्टम को उसने हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद में इसने एक साधु आया जो पूरी बहुत बड़ी जॉब छोड़ के आया था, महाराज जी उससे बहुत प्यार करने लगे थे। उसने सोचा इसको महाराज जी गद्दी ना दे दे, तो उसी ने उसको उठा के, उस साधु को आज तक नहीं पता वो साधु कहाँ गया। इसके आदमी उठा के ले गए, सिमरन मेडिटेशन कर रहा था वो बैठा, उसको आए उठा के ले गए इसके आदमी, और वो हाथ पैर मारता रहा, मुंह पे हाथ दे लिया, ले गए इसको, पीछे ले गए गाड़ी में डाल के, पता नहीं कहाँ ले गए, क्या करा वो परमात्मा, जब CBI जांच होगी तभी पता लगेगा। ये मामला ये है, जो एक हमारे साथ भी बचपन में हमसे बड़े हैं, 5 साल में उम्र में 5-7 साल, तो हमारे आश्रम में रहने लगे। वो बहुत गरीब थे पहले, धीरे धीरे उनके लिंक बने नेताओं से और से, धीरे धीरे उसमें पेट्रोल पंप ले लिए, प्लाट ले लिए, प्रॉपर्टी बनाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर आशा, बाबा जी महाराज जी कहते हैं ना, आशा तृष्णा बढ़ती जाती है, मृग तृष्णा है, उसकी आशा तृष्णा बढ़ती गई। तो वो धीरे धीरे प्रशासन पे सब से लिंक अच्छे बना लिए, बहुत बड़े बड़े प्लाट सब कुछ ले लिया उसने। उसके बाद में उसने सोचा तू तो ड्राइवर का ड्राइवर रहेगा, भैया महाराज जी की तेरी जय जयकार नहीं होती, महाराज जी की तेरे को तो ड्राइवर ही बोलते हैं लोग। उसने ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। हाँ, ड्राइवर जी की गाड़ी चला, महाराज जी के ड्राइवर थे। फिर उन्होंने कलाकार बनने की कोशिश करी, ग्रेवाल की रीस करी उन्होंने, पंजाब में भी काफ़ी प्रमाद का पैसा लगाया उन्होंने मशहूर होने के लिए, खुद पैसे देते, खुद स्टेज लगाते, और गायक बहुत गाने गाए उन्होंने, सूफी संत बनने की कोशिश करी, पर वो उसमें कामयाब नहीं हुए। इसमें लेरी भी है एक, तो फिर इन्होंने इधर उधर पंजाब में चलो पैसे दे दूँ के मशहूर हो गए। फिर इन्होंने देखा भी महाराज जी की गद्दी पे कैसे बैठा जाए। फिर उन्होंने धीरे धीरे ना कोरोना काल का फ़ायदा उठाते हुए महाराज जी को स्लो पॉइजन दे दिया, जिससे महाराज जी का शरीर धीरे धीरे डाउन जाने लगा, सूख गया, और पित्त की थैली खराब हो गई। उसके बाद इन्होंने बाहर विदेश न ले जाके, क्योंकि महाराज जी के पास कोई कमी नहीं थी, विदेशों में लाखों की संख्या में महाराज जी के अनुयायी है, वहाँ न ले जाके इन्होंने इधर उधर सरकारी हॉस्पिटलों में, कभी ऑल इंडिया, कभी कहीं अपोलो में, कभी मैक्स में, कभी इधर उधर घूमते रहे।
फिर महाराज जी ठीक हो गए, मैक्स हॉस्पिटल पित्त की थैली निकाल दी, बोले अब आपके महाराज जी 15 साल कहीं नहीं जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। उसने फिर सोचा 15 साल ये नहीं जाएगा, तू 50 का है, बूढ़ा हो जाएगा, तेरे को गद्दी नहीं मिलेगी। उसने फिर क्या करा, महाराज जी सत्संग करने लगे, इसे सिमन पे बिठाने लगे। फिर महाराज जी एक दिन उठा के ले आके मैक्स में हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया उसने। और संगत को बोले महाराज जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और बताया नहीं, संगत को कभी मिलने नहीं देता था, बाउंसर रखता, साधु को भी बाउंसर रखता है, बंदूकें रखता है, 1-2 करोड़ की गाड़ियाँ रखता है। वो तो सन्यासी होता है, बादशाही नहीं चाहता वो। महात्मा बुद्ध ने बादशाही छोड़ दी, इब्राहिम ने बादशाही छोड़ दी, उसके साधु वाले लक्षण नहीं है। उसने राजनीति घुसा दी, संगत को बाहुबल दिखा के, प्रशासन को पता नहीं उन्होंने खरीदा क्या करे। हरियाणा का प्रशासन हमको सुनता नहीं, हम कुछ बोलना ऐसा मीडिया में चाहते हैं तो हमारे पास कॉल आती है, CI की कॉल आती है और की कॉल आती है कि आपसे पूछताछ की जाएगी। पर कहीं ना कोई गड़बड़ है इसकी। हम यहाँ CBI जांच की मांग के लिए आए थे, प्रधानमंत्री जी से विनती करने आए उनके चरणों में, भाई हमारी यहाँ पे ये पुकार सुने साथ संगत की, देखो भाई कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। प्रशासन वहाँ का हमारा जो आप लोगों को ये जो शक है कि गुरुजी को स्वीट पॉइजन दे दिया गया या जो स्लो पॉइजन, तो ये कैसे आप दावा कर रहे हैं? ये दावा ऐसे कर रहे हैं, स्लो पॉइजन से पित्त की थैली खराब होती है सबसे पहले। क्यों ये विदेश इसलिए नहीं लेके गया, वहाँ से उसका आता पोस्टमार्टम होके आता भी कारण खराब का कारण क्या है, यहाँ नहीं हुआ वो, ऐसा कुछ नहीं कराया इन्होंने। फिर इन्होंने बगैर बताए यहाँ से महाराज जी को ले गया। अब आपके जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग है, जैसे बड़े परिवार में कोई चौड़ा छोड़ जाए तो हम कॉल तो करते हैं घर पे, भाई पिताजी चले गए मेरे से, बस अभी नहीं। तो इसने संगत नहीं बताया। महाराज जी कहते हैं भाई 21 तारीख को हार्ट फेलियर दिखाते हैं महाराज जी का, वेंटिलेटर पर इसने 10 दिन रखा, धड़काया। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर साथ मिले हैं इसके, उन्होंने पता नहीं भाई प्रशासन से कुछ खुआया क्या खिलाया, वो तो CBI जाँच में की बात है। ये अभी पीछे कौन सा महीना था बहन जी वो? जुलाई का 21 जुलाई का, हाँ 2024। हाँ, उसमें 14 जुलाई को ही लेके महाराज जी को जाता है। अच्छा। फिर 20 जुलाई पता 19 जुलाई को रिपोर्ट में दिखाता भी मैंने दाखिल कराया। फिर वो 21 तारीख को वेंटिलेटर पर है, कभी कहते वेंटिलेटर पर जूस पी रहे हैं। मतलब संगत को वो पोस्ट डाल के भरमाता रहा, बताया नहीं महाराज जी को भी महाराज जी को हुआ क्या है। संगत को ये भी नहीं बताता महाराज जी को बीमारी क्या है। तो इन्होंने धीरे धीरे वहाँ चौड़ा छोड़ने के बाद संगत ने दबाव दिया, अगर हमारे महाराज जी का आप वीडियो कॉलिंग करके नहीं दिखाओगे, कभी तो कहते हैं वीडियो आएंगे लाइव 8 बजे, कोई वीडियो लाइव 8 बजे नहीं आते। फिर संगत अक गई, फिर अमर सिंह बिश्नोई ने आवाज़ उठाई, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। क्यों? उन्होंने सत्य बताया भाई ये हाईजेक हो गए महाराज जी, ये गद्दी पे कोई ना कोई राजनीति होने वाली है। वो अमर सिंह बिश्नोई कौन थे? अमर सिंह बिश्नोई हमारे रिश्तेदार हैं चौटाला से, हरियाणा से। अच्छा, वो पॉलिटिशियन? नहीं, हमारे भी अनुयायी है वो डेरे के। हाँ, महाराज जी जो थे वकील साहब बिश्नोई थे, वो चौटाला के रहने वाले थे, वो उनके पड़ोसी थे अमर सिंह बिश्नोई के। तो उनको सारा राज महाराज जी ने बताया हुआ था भी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने दबाव दिया, संगत को सारी बात खुल के बताई उन्होंने, संगत को बताई। संगत ने आवाज़ अल्टीमेटम दिया, 2 तारीख को हम नहीं हॉस्पिटल पे आ जाएंगे सारे ऐसे इकट्ठे होके। फिर वो कहता है हाँ 10 बजे सुबह आना, आप दर्शन कराएंगे। 10 बजे यहाँ संगत को बुला लेता है, आप 9 बजे जगमाल वाली डेरे पहुँच जाता है। वहाँ जाके कहता फटाफट संस्कार करो। अच्छा, हाँ, लकड़ियों की ट्राली सब कुछ तैयार। तो वहाँ के गांव की संगत है, कोई सेवादार था इतना का लड़का, उसका नाम था सत्य, गदराने गांव का। उसने कहा महात्मा जी तो ये देखा उसने बॉक्स में क्या आया है। तो बाउंसरों ने उतारा बाबा जी महाराज जी को, देख के बोले संस्कार करो, लकड़ियाँ लुकड़े लगाओ। बोले ऐसे कैसे करो, इसमें तो महाराज जी क्या कर दिया, आप मार के ले आए महाराज जी को। उसने ऐसे बोला। तो उसके दूसरा भाई है, उसने गोलियाँ चलाई 2। तो दूसरे उसने एक पास खड़े, उसने हाथ नहीं सीधी कर रहा था, उसने हाथ उठा दिया। हाँ, मार देता वो। उस पे 307 का केस 302 का नहीं बनाया, उसी आदमी के उल्टा केस बना दिया। प्रशासन उसको पकड़ने के लिए घूम रहे हरियाणा का। तो ऐसे इन्होंने मतलब बहुत लंबा चौड़ा षड्यंत्र रचा है। अगर इनका बताया जाए तो 10 मामला प्रॉपर्टी को लेके है। हाँ, प्रॉपर्टी और मान बढ़ाई। पैसा तो उसके पास, पैसा तो उसने इतना बना लिया था जिसका कोई अंत ही नहीं। प्रशासन में उसका इतना हाथ है। खट्टर जी को पता नहीं क्या उन्होंने घोल के पिलाया, समझ नहीं आता मेरे को। खट्टर जी इतने भाई आध्यात्मिक है, शादी नहीं कराई उन्होंने, कितनी कब से देश की सेवा कर रहे हैं। उनको पता नहीं क्या कैसा काला जादू उसने कराया उनके ऊपर। जब वो हरियाणा में गए थे 3 दिन उनके पास रहे, ड्राइवर के पास आश्रम में। खट्टर साहब, खट्टर जी, हाँ, 3 दिन उनके पास रहे। उनको दिखाया भी मैं सूफी संत हाँ, गा के सुना रहे शब्द। फिर उन्होंने हम गणेशी लाल जी के पास गए बताने के, मैं ये संत नहीं है, ऐसे ऐसे संगत को परेशान कर रखा है, प्रशासन देखो कितना लगा रखा है, लाठियों से बिटवाने की तैयारी कर रखी है, हमारी संगत ऐसी नहीं है। तो गणेशी लाल कहता ये तो संगत बहुत अच्छा आदमी है।
मतलब सबकी आंखों में उसने धूल झोंक रखी है। जब प्रशासन, जब ये आरएसएस भी को पता लगेगा ना, आरएसएस के काफ़ी कैंप लगाए, उन्हीं को भी धूल झोंकी भी मेरे ये तो बहुत सुबह संत है, उनको जब हकीकत का पता लगेगा तो वो कार्रवाई करेंगे। 100% लोगों की मांग क्या है सीबीआई जांच की मांग है हमारी घटना की? हाँ, यहाँ सेंटर से हो, नार्को टेस्ट हो, जांच हो। डेरा उनके ही कब्जे में है। हाँ हाँ, उन्हीं का प्रशासन लेके बैठे है सर, प्रशासन लेके 2000 मिलिट्री फोर्स लेके वहाँ आ गया। हाँ, संगत ने पहले उसको निकाल दिया था पीट के विरोध करके, भैया यहाँ से ये गुंडा है, हमारा गौ हत्यारा बख्शा जाएगा, गुर हत्यारा नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे सूफी संत की इन्होंने हत्या करी है, जो लाखों न्यायी जिन्होंने नाम ले रखा है, चाहे ना ले रखा हो, ओशो वाले सन्यासी हो, मतलब किसी धर्म का हो, वो महाराज जी से बहुत प्यार करते थे। अभी नए सीएम हैं सैनी साहब, उनका कुछ रोल है इसमें? वो हाँ आए थे पगड़ी रस्म पगड़ी करने के लिए। जब हमको भी सबको पकड़ा गया था 8 तारीख को रस्म पगड़ी वाले दिन, भाई कोई मीडिया के आगे न पहुंचे, परमात्मा की दया से हम चंडीगढ़ पहुंच गए। वहाँ से हमने मीडिया के थ्रू उनको बोला था सीएम साहब को, मैं कहा सीएम ये कब से काम शुरू कर दिया धंधा भाई रस्म पगड़ी कराने वाला, ये तो साधु संतों का काम है। उनको पता होता भाई ड्राइवर को ब्रह्म ज्ञान थोड़ी होता है, उनको पता भी कौन सा महात्मा कमाई वाला है, आगे कौन गाइड करेगा संगत को, कौन भजन सिमरण कराएगा, कौन अभ्यास कराएगा। तो ये आपका काम नहीं है सीएम साहब। तो सीएम साहब नाम क्या है जिन पे आरोप है? नाम क्या है उनका? है वीरेंद्र टिल्लो, शमशेर लेरी, ग्रोवर, ये बहुत सारे ट्रस्टी है। मेन तो ये है वीरेंद्र टिल्लो, जिस पे ये मेन आरोपी है। हाँ हाँ, वीरेंद्र टिल्लो, सूफी कलाकार। अब आपके जो डेरे से जुड़े जितने भी भक्त हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको हम मैसेज ये देना चाहते हैं भी आप दीनता रखें, जो महाराज जी ने हमको लाइन बताई है, दीनता और नम्रता का पाठ पढ़ाया है। हाँ, सेवा और सिमरन करें, कोई भी किसी भी वीडियो पे ध्यान ना दे, चाहे कैसी आपको भड़काऊ भाषण दे कोई, उनके पे ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है महाराज जी ने हमारे को क्या शिक्षा दी है, कानून पे पूरा भरोसा रखना है। कहीं न कहीं तो परमात्मा रुका है, धरती रुकी है, ऐसी बात नहीं है। ये आपने सुना डेरा जगमाल वाली का जो ये मामला चल रहा है, और ये उनके भक्त सब हैं, और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। कहीं ना कहीं मामला ये एक तरह से संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी है, और इस डेरे का जो साम्राज्य है उस पर कब्जा करने का है, अवैध कब्जा। अब ये जैसा कि लोग बता रहे हैं, इनका कई तरह से दावा है और बहुत सारे प्रूफ भी इनके पास होंगे ही। तो उन सब की जांच होगी और ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम भी मांग करते हैं सरकार से इनकी बात सुनी जाए और जो भी सच है उसको सामने लाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।